फर्स्ट सीज़न में देखा था कि आप अपनी बेटी के साथ अपने घर आ जाते हैं, तो ये सीज़न 2 में क्या देखने को मिलेगा? वेल आई थिंक पहले सीज़न में इट्स नॉट दैट सिंपल कि मीरा जो थी वो अपने सॉर्ट ऑफ पर्सनल लाइफ को लेकर वो किसी एक डिसीजन पे आती है, वो अपने पति को छोड़ देती है, सेपरेट हो जाती है और अपने बेटी के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश करती है। अब 2 साल हो गए हैं उस चीज़ से। नाउ जब हम मीरा को देखते हैं, हम देख रहे हैं कि मीरा सिंगल है लेकिन माँ है, वर्किंग वुमन है, नौकरी ढूंढ रही है, फिर उसे नौकरी मिलती है, अपने करियर को लेके वो बहुत सीरियस है, वो चाहती है कि वो सक्सीड करे अपने करियर में, उसे सफलता मिले, लेकिन बच्ची और घर और पर्सनल लाइफ को भी संभालना है। एंड आई थिंक सबसे अच्छी चीज़ है कि हम एक बहुत ऑनेस्ट तरीके से दिखा रहे हैं कि जो सिंगल लाइफ होती है, जिससे हम हमेशा समझते हैं कि वो सिंगल होना कितना कूल है, फ्लाइंग सोलो ये वो, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। और एक बड़ी अच्छी लाइन लगी मुझे इस शो की कि एक सिंगल वर्किंग माँ के लिए हर चीज़ देर हो सकती है लेकिन महीने के एंड का पेचेक देर नहीं हो सकता। तो एक वो जो जिम्मेदारी एक जो फाइनेंशियल जिम्मेदारी जो आती है इसके ऊपर, मीरा के ऊपर, क्योंकि अब तक वो हाउसवाइफ थी तो उसका पति था उसके साथ में, तो वो एक पार्टनरशिप थी उनकी, लेकिन अब इस बार वो अकेली है, तो उसे घर भी चलाना है, बच्ची को भी देखना है, अपनी लाइफ भी देखनी है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से एक शहरी तबका है उसके ज़िंदगी को बहुत अच्छे से और ऑनेस्टी के साथ टटोला गया है। ओके तो हम ये भी देख सकते हैं कि सिंगल वुमेन टू बी इज़ नॉट अ ईजी थिंग, और आपने अपनी फिल्म में भी बताया था कि मतलब दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती, लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। आप उसमें क्या बोलोगे कि जब एक औरत अपनी बेटी को लेकर निकलती है तो कितना डिफ़िकल्ट होता है? नहीं, आई थिंक ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट तो होता ही है। आई थिंक कि दुनिया मतलब लोग ना, वो था ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो ये तो बिल्कुल मुझे लगता है कि एकदम शाश्वत सच है दुनिया का और हमारा इंसानी समाज का। बट आई थिंक कि औरत जितनी जजमेंट औरत के ऊपर आती है, मर्दों को उससे कहीं कम झेलना पड़ता है। औरतों को हमेशा ज़्यादा झेलना पड़ता है, चाहे हमारे लुक्स हों, हम कैसे लग रहे हैं, हमारे स्किन का रंग हो, बचपन से ही शुरू हो जाता है और बच्चियों पे जजमेंट से कि गोरी है कि काली है, शादी होगी कि नहीं होगी, ज़्यादा शैतान है या बात नहीं मानती बड़ों की, वहाँ से शुरू होता है और फिर आजीवन वो चलते रहता है। सो आई थिंक कि उस चीज़ को चैलेंज करने का सबसे अच्छा तरीका है सबसे पहले तो उसे पहचान लेना और समझना कि ये कितनी टाइम वेस्ट का काम है, और समझना कि लोग क्या कहेंगे। एक तो ये लोग क्या कहेंगे इतने सदियों से औरतों पे इस्तेमाल किया गया है उनको चुप कराने के लिए या उनको दबाने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो रिकग्नाइज़ करना कि लोग क्या कहेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग कहते रहेंगे, सो व्हाटएवर। सो आई थिंक इट्स नॉट दैट सिंपल ऑल्सो, वो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। तो आप अपने शो के बारे में बताएं जो वुड पे आ रहा है। शो का नाम है इट्स नॉट दैट सिंपल, सीज़न 2। इन्होंने पहले एक सीज़न 1 बनाया था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, वुड पे काफ़ी बड़ा हिट हुआ था वो। इस बार सीज़न 2 बना रहे हैं जिसमें मैं हूँ, स्वरा है, पूरब कोहली है। बहुत इंटरेस्टिंग शो है, मॉडर्न रिलेशनशिप ड्रामा है एसेंशियली। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कब पर्सनल और प्रोफेशनल की लाइन्स ब्लर हो जाती हैं उसके ऊपर है। मेरा किरदार जो है वो बड़ा ही शुरू किस्म का इंसान है, बड़ा ही लिथल आदमी है, तो बाकी मैंने किरदार किए उससे बहुत अलग है। तो मेरे लिए इसलिए ये बहुत एक्साइटिंग शो था, ये रिजल्ट भी उतना एक्साइटिंग निकले। ओके, एवरीवन ट्रीट यू लाइक अ हीरो इन अ वेब सीरीज। थैंक यू सो मच। मैं सबको यही शुक्रिया था कि हाँ आपने मेरा काम सराहा है। तो कोशिश ये करता हूँ कि नई चीज़ें करता रहूँ ताकि क्या है कि आपको और मज़ेदार चीज़ें देखने को मिलती। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद स्वरा? बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था। मेरी दोस्त हैं, काफ़ी सालों से जानते हैं दूसरे को, तो इसलिए काम करते समय और आसानी होती है।